नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष तिवारी, तिवारी आई सेंटर का डायरेक्टर। आज हम बात करेंगे उन पेशेंट्स के बारे में जिनका लेसिक सर्जरी एडवाइस नहीं हुई है और अभी तक उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, बट अब उनके पास सॉल्यूशन आ गया है, यानी कि फेकिक लेंस। फेकिक लेंस की जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं अभी तक की, वो हैं केयर ग्रुप का IPCL और स्टार सर्जिकल का ICL। और ये वीडियो है एक अल्टीमेट शोडाउन इन दोनों कंपनीज के कंपैरिजन के बारे में, एंड वन ऑन वन हम इसका कंपैरिजन करेंगे और समझेंगे कि आपके लिए कौन सा लेंस बेटर रहेगा, कौन सा लेंस आपको चूज करना है, हर लेंस की क्या लिमिटेशन है और क्या उसकी बेनिफिट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं इन लेंसेज के मटेरियल से। दोनों ही लेंसेज का मटेरियल एक बायो इनर्ट और बहुत ही अच्छा मैलिएबल सॉफ्ट मटेरियल है। स्टार्ट करेंगे हम केयर ग्रुप के IPCL के मटेरियल से। केयर ग्रुप का IPCL एक एक्रिलिक हाइब्रिड मटेरियल से बना है, जो कि एक नॉन बायोलॉजिकल और इनर्ट मटेरियल है। अब इसमें जो नॉन बायोलॉजिकल वर्ड मैंने यूज किया है वो इसलिए यूज किया है क्योंकि जो हम स्टार ICL की बात करेंगे वो एक पिग के कोलेजन से बना होता है, जिसको कि हम कोलैमर कहते हैं। वो भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इनर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेंस जब आंखों के अंदर इम्प्लांट किया जाता है तो ये किसी भी तरीके की स्वेलिंग या रिएक्शन आपकी आंखों में नहीं देता। अब बात करेंगे स्टार सर्जिकल के ICL के बारे में। स्टार सर्जिकल का जो ICL है वो एक कोलैमर से बना है। कोलैमर एक पिग यानी कि सुअर के कोलेजन से एक्सट्रैक्टेड कोलेजन से बना हुआ है मटेरियल है। ये भी एक इनर्ट मटेरियल है। इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा होता है आंख के अंदर, किसी भी तरीके की स्वेलिंग या रिएक्शन कॉज नहीं करता, लेकिन कुछ पेशेंट्स में इसको हम यूज नहीं कर सकते, उसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। दोनों ही लेंसेज अपनी कैटेगरी के इंडस्ट्री लीडर्स हैं। सेफ्टी वाइज इनकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग मानी जाती है। समझेंगे कि केयर ग्रुप की IPCL की सेफ्टी रेटिंग क्या है और इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। केयर ग्रुप के IPCL को CE मार्क यानी कि यूरोपियन यूनियन का सर्टिफिकेशन मिला है, जो कि सारी एंटायर यूरोप में यूज़ किया जा सकता है। इंडिया में तो यूज़ किया जा ही रहा है और 40 कंट्रीज़ में इंडिया से मैन्युफैक्चर होकर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके अलावा इस लेंस का 12 साल से भी ज़्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है और 2 लाख से भी ज़्यादा इसके इम्प्लांटेशन अभी हो चुके हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसका कंपेयर करते हुए स्टार सर्जिकल के ICL के साथ। स्टार सर्जिकल को एक US FDA की अप्रूवल रेटिंग मिली है। ध्यान रखिएगा, स्टार सर्जिकल का जो लेंस है ICL, US FDA की अप्रूवल रेटिंग उसे -20 डायोप्टर तक मिली है। इस कंपनी की एक ग्लोबल प्रेजेंस है। वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस होने की वजह से अभी तक का इसको इंडस्ट्री लीडर माना गया है। इसके भी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। 20 साल से ज़्यादा इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये पॉइंट था इनके सेफ्टी के बारे में। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की, यानी कि कस्टमाइजेशन। देखिए, किसी भी लेंस का कस्टमाइजेशन 3 तरीके से होता है। पहला है लेंस का साइज, दूसरा है उसके ऑप्टिक का साइज और तीसरा है लेंस की पावर इटसेल्फ। जो IPCL है केयर ग्रुप का, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसलिए इस पैरामीटर को मानता हूं क्योंकि इसमें 0.25 मिलीमीटर के स्टेप्स में हम इसके साइज को कस्टमाइज कर सकते हैं। 11 मिलीमीटर से 14 मिलीमीटर तक हम इसके लेंस का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ऑप्टिक साइज, यानी कि 8.2 मिलीमीटर तक इसका मैक्सिमम ऑप्टिक साइज जा सकता है। अब इन सारे पैरामीटर्स को ना धीरे धीरे एक बार समझते हैं कि कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे इनका एक्चुअल जो कोर है वो है लाए करता है। क्योंकि हर इंसान की आंख अलग अलग साइज की होती है, तो इसलिए हमें ना लिटरली हर पेशेंट की आंख को मेजर करना पड़ता है। इसीलिए जितना ये वैल्यू कम होगी उतना ही लेंस बेटर तरीके से आपकी आंख के अंदर फिट आएगा। सेकेंड पॉइंट है, जो बहुत लंबे लोग होते हैं या जिनकी हाइट कम है, अगर उनका नंबर ज़्यादा है तब यहाँ पे हम बहुत हाई और बहुत लो वैल्यूज तक भी कस्टमाइज कर सकते हैं केयर ग्रुप के IPCL को। अब बात करेंगे जो ऑप्टिक साइज की मैंने बात करी है। आपने कई बार सुना होगा कि पेशेंट्स को शाम के टाइम ICL लगाने के बाद या किसी भी तरीके के फेकिक लेंस को यूज़ करने के बाद ग्लेयर्स होती हैं, हेलोज होती हैं, चमक लगती है आँख में। उसका रीज़न ये है, अगर शाम के टाइम आपकी जो प्यूपिल साइज है वो बहुत बड़ी है और अगर आपका लेंस का जो ऑप्टिक साइज है वो छोटा है, तब आपको ग्लेयर्स, हेलोज या चमक लगने की जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये वाली सारी प्रॉब्लम्स केयर ग्रुप के IPCL ने एलिमिनेट कर दी हैं। अब बात करेंगे स्टार सर्जिकल के ICL की। इसमें बेसिकली देखिए 5 मॉडल्स ही आते हैं। साइज में बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं किया जा सकता। 0.5 मिलीमीटर के स्टेप्स में ही ये लेंसेज बने होते हैं। 13.7 मिलीमीटर तक ही मैक्सिमम इसका साइज जाता है
और ऑप्टिक साइज को भी हम मैक्सिमम 6.1 मिलीमीटर तक ले सकते हैं। तो अगर आपकी आंखों में प्री एग्जिस्टिंग एक ग्लेयर या हेलो की प्रॉब्लम है, या अगर आपको रात के टाइम गाड़ी चलाते समय बहुत तेज चौंध लगती है, तब मेरा रिकमेंडेशन रहेगा यहाँ पे कि आप केयर ग्रुप के IPCL को सेलेक्ट करें। कस्टमाइजेशन का एक और पैरामीटर है लेंस का डिज़ाइन। चलिए समझते हैं कि दोनों लेंसेज का डिज़ाइन कैसा है। जो केयर ग्रुप का IPCL है, इसमें 6 पॉइंट फिक्सेशन होता है और स्टार ICL में 4 पॉइंट फिक्सेशन होता है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आंख के अंदर हम जब लेंस को इम्प्लांट करते हैं तो उसमें एक थ्योरेटिकल रिस्क हमेशा रहता है कि आंखों के अंदर जाके वो लेंस रोटेट हो जाए या घूम जाए। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी लेंस का 6 पॉइंट का फिक्सेशन है, वो 4 पॉइंट के फिक्सेशन से कहीं ज़्यादा बेटर काम करेगा, क्योंकि उसकी रोटेशनल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा पॉइंट है, IPCL को रोटेशन की ज़रूरत नहीं होती आंख के अंदर डालने के बाद। अब ये ना सबसे बड़ा मेरा रीज़न होता है किसी भी पेशेंट को, खासकर जिनकी आंखों में सिलेंड्रिकल पावर है, उनको केयर ग्रुप का IPCL एडवाइस करने का। क्योंकि IPCL जो है ना, जब वो बन के आते हैं तो उनके अंदर सिलेंड्रिकल पावर ऑलरेडी इनबिल्ट होती है और सर्जन को किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं करना पड़ता। ये एक सर्जन के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जहां की हमें स्टार ICL के अंदर मैनुअल रोटेशन करना पड़ता है 15 से 20 डिग्री का। अब बात करेंगे बेटर स्टेबिलिटी की। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें 6 पॉइंट का फिक्सेशन है, तो जाहिर सी बात है इसकी स्टेबिलिटी, रोटेशनल स्टेबिलिटी कहीं ज़्यादा बेटर होगी स्टार ICL के कंपैरिजन में। टोरिक पावर भी इसके अंदर ऑलरेडी बनी हुई होती है। तो अगर आपकी आंखों में 1 डायोप्टर के ऊपर का सिलेंडर है, तो विदाउट एनी डाउट यू शुड सेलेक्ट केयर ग्रुप का IPCL। अगर स्फेरिकल लेंस है तो यस, यू कैन डेफिनेटली गो अप विद द स्टार सर्जिकल ICL। अब एक और बात करेंगे, आपने सुना होगा, इनफैक्ट अगर आप गूगल भी करके देखेंगे तो ICL के कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशंस में 2 कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। एक होता है कैटरैक्ट, दूसरा होता है ग्लोकोमा। इसका रीज़न ये है कि अगर लेंस का साइज बहुत छोटा या बड़ा हो, या ढंग से अगर लेंस अच्छे से आंख में फिट ना हो पाए, तब वो कैटरैक्ट या ग्लोकोमा कॉज करता है। क्योंकि आपकी आंखों के अंदर जो एक्वस ह्यूमर है, जो फ्लूइड्स फ्लो कर रहे हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो केयर ग्रुप का IPCL है, उसका सेंट्रल होल 380 माइक्रॉन्स का है और वहीं पे स्टार सर्जिकल का 360 माइक्रॉन है, जो कि एक सिलेंड्रिकल है स्टार में और केयर ग्रुप में एक कोनिकल होल है। तो यहाँ पे भी केयर ग्रुप के IPCL को एक थोड़ा सा एज मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7 होल डिजाइन। देखिए, IPCL के अंदर एंटीरियर चैम्बर के अंदर 2 हिस्से होते हैं, एक लेंस के आगे वाला हिस्सा और एक लेंस के पीछे वाला हिस्सा। इसमें 7 होल का डिजाइन है और स्टार ICL के अंदर 3 होल्स का डिजाइन है। तो जो प्रेशर का बैलेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है केयर ग्रुप के IPCL में। तो इसका दूसरे शब्दों में मतलब क्या हुआ कि कैटरैक्ट के चांसेस भी कम हैं और ग्लोकोमा के चांसेस भी इसमें थोड़े से रिलेटिवली कम है। लेंस की थिकनेस की भी बात करें तो केयर ग्रुप का IPCL 90 to 120 माइक्रॉन्स है, जहां की स्टार सर्जिकल का 150 माइक्रॉन्स का थिक लेंस है। ये सारे पॉइंट्स हो गए इसके लेंस के डिजाइन के बारे में। अब बात करेंगे इसके लेंस की पावर्स के बारे में। जो स्टार सर्जिकल का ICL है वो अप टू 20 डायोप्टर्स तक ही रहता है नेगेटिव में, यानी कि -3 से -20 तक रहता है। सिलेंड्रिकल पावर इसमें सिर्फ 4 डायोप्टर तक ही करेक्ट हो सकती है, जहाँ की केयर ग्रुप का IPCL है वो +15 से लेके -30 डायोप्टर्स तक की रेंज देता है, 8 डायोप्टर का सिलेंडर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके किसी भी तरीके का पेशेंट हो, उसकी आंख में भले ही कैसी पावर हो, केयर ग्रुप का IPCL उसको कंप्लीटली कवर करेगा सारी रेंजेस को, और किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कि सपोज कई बार ऐसा होता है, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि एक आंख में लेट से -18 पावर है और दूसरी आंख में -22 पावर है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। केयर ग्रुप के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो भी आपकी आंख में पावर है, अगर हमारे पास आंख के अंदर लेंस इम्प्लांट करने की जगह है तो हम उसको इजीली इम्प्लांट कर पाएंगे। इन लेंसेज के रिजल्ट्स के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। जो दोनों ही लेंसेज हैं, इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। इंडियन रिसर्चेज और इंटरनेशनल रिसर्चेज, इन दोनों में ही मल्टीपल पेपर्स ने ये प्रूव किया है कि दोनों के रिजल्ट्स बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। इन सारे रिजल्ट्स का एक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, इनके लिंक्स को आप सारे को गो थ्रू कर सकते हैं और अपनी तरफ से भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की इस वीडियो के बारे में, जो कि है लेंस का सिलेक्शन। तो आपको कौन सा लेंस अपने लिए सेलेक्ट करना है उसके बारे में समझते हैं।
देखिए, अगर आपकी आंखों में छोटा पावर है सिलेंडर का, तब आप स्टार ICL को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी आंखों में 3, 4, 5 या 6 डायोप्टर से ऊपर का पावर है, तब आपको IPCL को सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैंने आपको बता ही रखा है इसकी रोटेशनल स्टेबिलिटी और इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर ही सिलेंड्रिकल पावर को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। वेटिंग टाइम स्टार ICL का थोड़ा सा ज़्यादा है। स्टैंडर्ड पावर्स और स्टैंडर्ड साइजेस तो इसके जल्दी आ जाते हैं, बट अगर हल्का सा भी लेंस का पावर आगे पीछे है तब इसमें अप टू 20 डेज तक भी लग जाता है। केयर ग्रुप का IPCL की जो डिलीवरी प्रोसेस है वो नॉर्मल लेंसेज में 3 to 5 डेज होती है और हाई पावर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अप टू 2 वीक्स हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक इसमें है, स्टार ICL के साथ थोड़े से रिलीजियस कंसर्न जरूर हैं, क्योंकि एक इसमें पिग के कंपोनेंट से बना हुआ लेंस है, तो थोड़ा मुस्लिम पेशेंट्स में इसको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अपने पेशेंट्स को भी इसके बारे में हम एजुकेट करते हैं। अगर आप ब्राह्मण हैं, वैष्णव हैं, या अगर आपका रिलीजन आपको एक नॉन वीगन प्रोडक्ट यूज करने से फॉरबिड करता है, तब आप स्टार ICL को यूज नहीं कर पाएंगे। आपके लिए IPCL एक एक्सीलेंट ऑप्शन बनता है ऐसे केस में। अगर आपकी आंख एक नॉर्मल रेगुलर साइज की है तब आप स्टार ICL की तरफ जा सकते हैं, बट बहुत स्मॉल या बहुत लार्ज आइज अगर हैं तब आपको IPCL की तरफ जाना चाहिए। अगर आपकी स्फेरिकल पावर छोटी है यानी कि 18 डायोप्टर से नीचे है, तब आप स्टार ICL की तरफ जा सकते हैं। हाई पावर्स या फिर प्लस के पावर्स में आपको IPCL की तरफ जाना चाहिए। आपको मैंने ऑप्टिक साइज के कस्टमाइजेशन के बारे में भी बताया था, क्योंकि केयर ग्रुप का IPCL एक कस्टमाइजेबल ऑप्टिक साइज है। तो अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग ग्लेयर्स या हेलोज की प्रॉब्लम है, या अगर आप ऐसे पेशेंट हैं जिनको नाइट टाइम में ड्राइव करते समय दिक्कत आती है, सामने की आती हुई गाड़ियों की चौंध ज़्यादा लगती है बाकी लोगों के कंपैरिजन में, तब आपको IPCL यूज़ करना चाहिए। आपको अवॉइड करना चाहिए ICL को। ICL सिर्फ मायोपिक पेशेंट्स के लिए ही अवेलेबल है, यानी कि -3 से -20 डायोप्टर तक। अगर आप हाइपरोपिक हैं तब आप ICL को यूज़ नहीं कर पाएंगे। हाइपरोपिक पेशेंट्स में आपको IPCL ही यूज़ करना पड़ेगा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेस बायोपिया, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनकी नज़दीक की नज़र का चश्मा उनको लग चुका है। अगर आप 40 से 50 ईयर्स की एज रेंज में हैं, आपको कोई कैटरैक्ट नहीं है, कोई और रेटिनल प्रॉब्लम नहीं है, और आप चाहते हैं कि आपकी डिस्टेंस की विजन के साथ साथ आपकी नज़दीक की रीडिंग विजन भी ठीक हो जाए, तब आप केयर ग्रुप के IPCL को एक प्रेस बायोपिक तरीके से मैन्युफैक्चर करा सकते हैं। उसमें कस्टमाइजेशन हम नियर विजन का भी डाल सकते हैं, विच मीन्स कंप्लीट स्पेक्टिकल इंडिपेंडेंस। तब ऐसे केस में भी आपको IPCL को सिलेक्ट करना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।